देते प्रेशर हॉर्न है जी इतना तेज़ द हॉर्न को सुन जी नसरोवाल हाँ अलैकुम क्या हाल है आप ठीक हो खैर कहता माँ दा खबर मैं ये बात कर रहा था कि पेशावर के लोग जो है वो पश्तो बोलते हैं उर्दू बोलने में थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं। मेरे चंद दोस्त हैं उन्होंने इन बाज़ारों से ही काम स्टार्ट किया था और अब इस वक्त वो जापान में हैं। ये मुझे बड़ा एक अच्छा इस पे लिखा है जी टोयोटा हीलेक्स, ये हीलेक्स का इंजन है टोयोटा का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा इंजन करके रखा हुआ है। फिर बात वही है कि सब कुछ आता जी अलैकुम संग आ जी तासो खैर खरीद जी दाता इंजन है कम से नाराज़ी जी जापान नाराजी टोल जापान नाराज़ी और कंटेनर ओके और कंटेनर कम से कुलावी की पिंडे कच्चा स्टाफ की और अलैकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी पेशावर शुबा बाज़ार में और यहाँ आने का मकसद ये था कि मुझे वीडियोस के ऊपर कोई कमेंट्स ये थे कि जी आपने पिंडी की मार्केट्स तो बता दी स्पेयर पार्ट की लेकिन पेशावर का शुबा बाज़ार नहीं बताया। तो उन कमेंट्स की वजह से आज जो है मैं इस जगह पे मौजूद हूँ और ये इस जगह का नाम है जी जापान प्लाज़ा। ये शुबा बाज़ार की पहली बिल्डिंग है जिसमें स्पेयर पार्ट्स चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे आपको शॉप्स हैं। ऑल्दो रावलपिंडी के हिसाब से ये जगह छोटी है लेकिन यहाँ पर भी सामान मुझे आते साथ ही समझ आ गई कि बल्क में यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं हर गाड़ी की ऑलमोस्ट। लेकिन हमारा फोकस क्या होता है टोयोटा इंडस करोला 86, 88 मॉडल 90 और 91 से लेकर 2001 तक जो मॉडल आए हैं क्योंकि ये इतने हॉट फेवरेट गाड़ियाँ हैं। ये हर एक यंग जनरेशन की जो है ना वो एक फेवरेट आइटम है तो सारा फोकस मेरा इस पे ही रहेगा। और सबसे पहले जो मेरे सामने दुकान है माजान करोला सेंटर जिसके बिल्कुल फ्रंट पे जो है सब इन्हीं मॉडल्स की ग्रिल्स लगी हुई हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस करोला 88 करोला 86 करोला ये इनकी बैक फ्रंट सारी हैं। तो हम अपने इस ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं बताता हूँ कि जी पेशावर का शुबा बाज़ार इसकी क्या अहमियत है। तो मेरे साथ जुड़े रहें ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलता हूँ जी मैं इस दुकान के अंदर। इस भाई ने मुझे कहा कि यार मैं वीडियो में नहीं आना चाहूँगा और ना मैं तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बताऊँगा, तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है तुम खुद चीज़ों को देख लो और जज कर लो। तो जी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुझे सिर्फ मैंने इनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा यार मैं 98 से ये शॉप पर हूँ। इस दुकान में आने का मकसद ये था जी कि मैं कंपैरिजन कर सकूँ पंजाब की जो मार्केट है उससे और इधर की पेशावर की शुबा बाज़ार में। देखिए कितना खूबसूरत 97, 98 की जो ये करोला 2 आती थी ये उसके डोर कार्ड्स हैं। हर जगह पे शौकीन पाए जाते हैं और सामान मिलता है। 86 करोला की लाइट्स हैं, इंडस करोला की, ये इंडस करोला के जी इशारे, तो ये 88 करोला के इशारे। तो हमारा फोकस जो है वो टोयोटा करोला है और उसके पुराने मॉडल्स क्योंकि नए मॉडल तो हर जगह पे अवेलेबल हैं लेकिन जो एक यूनिक स्पेयर पार्ट है वो पुराने मॉडल्स में है। तो मेरा फोकस सारा इसी पे रहेगा और मैं इस बाज़ार में ये भी ढूंढूंगा कि जहाँ पर मुझे जो है वो बॉडी पार्ट्स मिल सकें क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बम्पर वम्पर तो हैं लेकिन साथ साथ ऐसी चीज़ें जो कि एक थोड़ी यूनिक सी हैं। मुझे लेफ़्ट साइड पे जो है एक स्टीयरिंग नज़र आया बहुत खूबसूरत इंडस करोला का, बहुत फ्रेश पीस है, यारी स्टिचिंग हुई हुई है इसकी। ये रेयर स्टीयरिंग आते हैं थोड़े कम दाम पर स्टीयरिंग 12,000 ये स्टीयरिंग की प्राइस है जी 12,000। ये बहुत यूनिक आता है और कम मिलता है। अच्छा तासर कम गाड़ी स्टीयरिंग हर गाड़ी का स्टीयरिंग आपके पास मौजूद है। टोयोटा का मित्सुबिशी भी नज़र आया मुझे यहाँ पे। ठीक है ये एक दो शॉप्स वालों से मैंने इंटरव्यू लिया, अच्छा था वो। कुछ यहाँ के लोग थोड़े से ज़रा रिलेक्टेंट होते हैं उर्दू बोलने में क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज जो है वो पश्तो लैंग्वेज है तो वो बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की यार खैर है मुझे उर्दू में इंटरव्यू दे दे। प्रेशर हॉर्न है जी इतना तेज़ द हॉर्न को सुन जी नसरोवाल हाँ अलैकुम क्या हाल है आप ठीक हो खैर कहता माँ दा खबर मैं ये बात कर रहा था कि पेशावर के लोग जो है वो पश्तो बोलते हैं उर्दू बोलने में थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं। उर्दू की ज़का खबर को मुझे खलक के उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि वीडियो देखने वाला बंदा जो है वो समझे कि यार यहाँ पर क्या चीज़ है, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ। तो आपकी शॉप पे सब हॉर्न पड़े हुए हैं, इसके कटआउट्स पड़े हैं। ये जो मुझे हॉर्न बाहर पसंद आया है ये काइंडली ज़रा मुझे बजा के बताओ, चेक करवाओ, डालेगी चेक करवा दो।
ये हॉर्न मुझे एक पसंद आया, प्रेशर हॉर्न है। मैंने कहा ज़रा मुझे चेक करके बताओ, किसी को परेशान करना हो तो ये एक हॉर्न बना अपनी गाड़ी में लगा ले। सही है। 10 सारा कटआउट हम लगी सादा है। अच्छा ये डायरेक्ट लगता है, इसके साथ कोई कटआउट की ज़रूरत नहीं, इसका अपना प्रेशर पीछे मोटर लगी हुई है। अब ये भाई जो है इसको बस बेहतरीन है। ला डीलर, ये बड़ा डीलर है। तराश यार देखो संगाल दे तक ना बैठो। अच्छा यार ये बताओ कि ये जो आपका सामान आता है ये किस जगह से आता है? ये ज़्यादातर मान जो है ना वो हम पिंडी से लाता है। पिंडी से लाते हैं। और वो ज़्यादातर उसमें जापान वाला होता है, मलेशिया वाला होता है। अच्छा इसका मतलब है कि मेरी सोच ठीक थी। मैं पिंडी से आया हूँ, पिंडे ना रागले में अल तक अच्छा स्टाफ के कार को सही था नुमा तो चाहे ची पे खबर शुबा बाजार की वीडियो जोड़ का मलरा से चीज़ तब चक्कर लगू का ना और सामान राजी टोल जापान ना टोल जा कंटेनरों की कुलावी के पिंडे के और पिंडे न ब्याता सौदा का हुए। सौदा को दल तरह। अच्छा निकलते हैं जी इस मार्केट से बाहर। अभी इस साइड पे मैं आ गया हूँ और ये गली है जिसमें मैकेनिकल सामान है, जिसमें मैं बताता हूँ। यहाँ से अब मैं मुकम्मल जो है वो वीडियो का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ और मेरा जो फोकस रहेगा उस फोकस को मद्देनज़र रखते हुए मैं उस जगह तक ज़रूर पहुँचूँगा जहाँ पे मुझे उन गाड़ियों का सामान नज़र आ जाए। अब ये सब मिक्स खैर अस्सलाम वालेकुम संगाल दुकान को पके रहा खुदा सही साहब के सब सामान संगाल दीजिए वह खबर का क्या सामान है आपके पास? शर्मेगा मो मना खबर का दुकानदार दादी खनुता सके बेदा तो जो काउंटर खुलावे। अच्छा तो काउंटर खुला खुलाड़ जा। चलो ये भाई यार यहाँ मैंने कहा ना लोग शर्माते हैं बात करते हुए, थोड़े शाय किस्म के लोग हैं, लेकिन चले हम अपना काम भी करेंगे साथ साथ लोगों को गाइड भी करेंगे जी। इंजन फाउंडेशंस की शॉप है। अच्छा ये जैसे थोड़ी देर पहले मैंने वो एक हॉर्न की शॉप पे जो वो बनाया और उस लड़के ने कहा जी मैंने सारा सामान जापान से कंटेनर आया था और 5000 हॉर्न ख़रीदे हैं पिंडी से। अब वो मेरे कहते 2 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। एक हॉर्न मुझे पसंद आया लेकिन वो हॉर्न ऐसा था कि उस हॉर्न की वजह से आपको गालियाँ पड़ें, तो वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे लोग परेशान हों। अच्छा चले बाज़ार में चलते हैं जी। ये बाज़ार थोड़ा कंजस्टेड है लेकिन सामान इधर भी मुझे फ़ील आ गई है कि यहाँ पे भी सामान बहुत ज़्यादा है। मार्केटों के अंदर छोटी छोटी शॉप्स हैं और पिंडी और यहाँ का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक बहुत ह्यूज स्पेस है, ये वो इतनी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सामान हर चीज़ जो है ना पूरी। अस्सलाम वालेकुम संगा दे भाईजान। अच्छा जी ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे कैमरे में नहीं आना चाहते, तो जो नहीं आना चाहते हम उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे कि वो कैमरे में आए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ के लोग थोड़े से शाय किस्म के हैं। एक तो वो पश्तो के अलावा बात नहीं करना चाहते, अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो वो या जवाब नहीं देंगे या आगे से आपको स्माइल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ इसलिए कि साथ साथ कंपैरिजन भी होता रहे और चीज़ों का भी पता चलता रहे। मेरे चंद दोस्त हैं, उन्होंने इन बाज़ारों से ही काम स्टार्ट किया था और अब इस वक्त वो जापान में हैं। ये मुझे बड़ा एक अच्छा इस पे लिखा है जी टोयोटा हीलेक्स। ये हीलेक्स का इंजन है टोयोटा का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा इंजन करके रखा हुआ है। फिर बात वही है कि सब कुछ आता जी। अस्सलामुअलैकुम संगा दीजिए तासु खैर खरीद जी दाता इंजन एक कम से नाराज़ी जी जापान नाराजी टोल जापान नाराज़ी और कंटेनरों की और कंटेनर कम से कुलावी की पिंडे की कुलावी पिंडे कच्चा स्टाफ की और अल्तना ब्याता सुजानता सौदा का है। अल्तना बिया में कंटेनर वाले ने उगरे वाली सौदा को। अच्छा आपकी दुकान में कौन से इंजन ज़्यादा हैं? आप किन गाड़ी डीजल का काम करते हैं पेट्रोल का करते हैं? मेरे पास तो भाई डीजल भी है पेट्रोल भी है। डीजल भी है पेट्रोल भी है, ठीक है। ये बाहर जो इंजन पड़ा हुआ है ये कितने सीसी? ये 2400 सीसी 12 हाईलेक्स का 2400। अच्छा 2400 आया ना 12 आता है 2400। बड़ा साफ सुथरा इंजन था, मैंने स्पेशल यूज़ को ना वीडियो में मैंने कहा ये बड़ा ये नया इंजन है ना सारा। हाँ मेरे पास तो एक सिलाई वाला भी है, अच्छा विड्स वाला भी है, डीजल भी है, 2RZ 1RZ वाला भी है, IS वाला।
अच्छा, हाँ वो भी मेरे पास। ये 12 अभी इस वक्त ये जो आपके पास बाहर पड़ा है ये किस मॉडल का है? ये मॉडल 90-92 मॉडल आता है। पुराना मॉडल है हाँ, लेकिन इंजन ये चलते हैं, इसमें ख़राब नहीं होते ये इंजन। इसकी प्राइस क्या है गियर के साथ? ये 3 लाख का है भाई। मैनुअल गियर के बगैर गियर वही लगेगा जो गाड़ी में लगे ना, मैनुअल जो आता है ना, जो पेट्रोल में होगा या डीजल में होगा, गियर वही लगेगा। 12 मतलब 3 के लगभग मिलता है। 3 के लगभग मिलेगा। अच्छा ठीक, बाकी चीज़ इंशाल्लाह बिल्कुल 0 मीटर है, गारंटी पे है। चले, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत इंजन पड़ा हुआ है। ये पेट्रोल इंजन है, इन्होंने कहा जी पेट्रोल डीजल सब का काम करते हैं। ये हेलेक्स का इंजन है, पिकअप में आता है, बहुत खूबसूरत है। ये भी इंजन की शॉप है और हर बंदा जो है वो अपने काम पे माशाल्लाह सही तरीके से लगा हुआ है। ये यहाँ से बाज़ार ख़त्म है, जापान प्लाजा से जब मैं इंटर हुआ था, यहाँ से अब प्रॉपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें एक एक चीज़ की जो है वो क्वांटिटी देखें कितनी ज़्यादा है। सिर्फ हॉर्स पाइप्स की शॉप्स, अंदर एक्सेल वैक्सेल लटके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान, अगर आपको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी अच्छा। यहाँ के जो पेशावर शूबे बाज़ार की जो एक चीज़ मशहूर है वो इंजन बदलने की जो स्पीड है वो उस पे मशहूर है। जो पंजाब से लोग आते हैं अक्सर वो पिंडी का जिक्र नहीं करते, वो ये कहते हैं कि हमें शूबा बाज़ार जाके इंजन बदलना है। तो ये किसी उसका है जी, सो खबर है न कई सोच शर्मी की तास मा पकोले रागवाड़े। आपका क्या सामान है? स्टेयरिंग और एक्सेल क्रॉस। कार का और अब यार राजम था। हाँ ये भाई काम कर रहा था, उसने कहा यार जाओ वह काम थोड़ा सा कर लूँ फिर वीडियो। मैंने कहा चलो आप काम ख़त्म करो और फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा तो मैं बात कर रहा था जी इसकी कि यहाँ की जो एक्सपर्टीज़ है ना लोगों की, वो इंजन चेंज करने की, जितनी क्विक वो इंजन चेंज करते हैं, उठा के जी साइड पे दूसरा फेंकेंगे और नया डाल देंगे आपको। तो ये अब यहाँ से बॉडी पार्ट्स की मार्केट स्टार्ट हो गई। पहले मैकेनिकल था सारा, और मुझे एक जो चीज़ पसंद आई वो एक शॉप थी, आगे जाके मैं बताऊँगा। और उस शॉप पे मैं रुक गया क्योंकि उस जगह पे जो बम्पर्स पड़े हुए थे वो बम्पर क्या थे, यहाँ से सारा बॉडी पार्ट्स का बाज़ार स्टार्ट है। और दो चीज़ों को मेरे जहन में थी, यहाँ से करोला का सारा सामान है, स्टार्ट में ही जो है ये बम्पर्स पड़े हुए। मेरा फोकस एक चीज़ पे, इट इज़ 86 करोला की डिग्गी है पुरानी चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ। ये GT करोला आती थी स्पोर्ट्स वर्जन, वो दुनिया में बहुत कम आई। अब जापान में तो आई होगी, पाकिस्तान में वो गाड़ी बहुत कम आई है। उस GT करोला के सामान तक जो है वो मैं पहुंचना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? एक वीडियो बना दुकान, कौन सी दुकान की? अलानुर उस्ताद दुकान। उसमें क्या सामान है? वो कंप्रेसर का AC। इधर से मैं वापस आता हूँ तो मुझे बताओ कौन सी वाली शॉप है? वो उधर बोर्ड लगा हुआ है नज़ीर ऑटो के। मैं इधर से वापस आके फिर बनाऊँगा। ठीक है। ये भाई देखो जी, कैमरे का ये एक फ़ायदा है कि हर बंदा कहता है यार मेरी चीज़ को प्रमोट करो। तो मैंने कहा यार आप जाओ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा फोकस, मैं क्या बात कर रहा था GT करोला की। GT करोला जो है वो अब आती है बहुत कम, नापैद गाड़ी है, और सामान अगर होगा तो उसका बहुत महंगा। अस्सलाम वालेकुम, संगाल जी तास खै तासो दुकान देता जी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, संगाल। ये बम्पर किस गाड़ी के हैं? कौन सी वाली? इदा बरच ये जो हाइलेक्स है, पुराने मॉडल की। तो ये मैंने इधर देखा यहाँ पुरानी एक हाइलेक्स भी पड़ी हुई थी। इस बाज़ार में हाइलेक्स गाड़ी का सामान है ज़्यादा आपके पास। और आप किन मॉडल्स का काम करते हैं? हम तो एक्स करोला का काम करते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी है ये। अच्छा AC का दुकान है। अच्छा, ये हाइलेक्स का काम। हाइलेक्स किस मॉडल का? 94 95 अस्सलाम वालेकुम, संगाल जी। अच्छा कम पुख्तो खबर है जिसको वीडियो गोरी आ गया पूरी ना उर्दू के कम से कम
90 मॉडल 91 मॉडल 94 मॉडल 95 मॉडल सारा सामान है। हाइलैक्स पिकअप फुल बॉडी पार्ट्स फुल बॉडी पास मुकम्मल। मुकम्मल आगे मैंने देखी थी एक पूरी बॉडी पड़ी हुई थी, पूरा बॉडी पड़ा है। पड़ी होती है वो कारी वो क्योंकि पुरानी गाड़ियों तो ये जंग खा जाती हैं, फिर लोग आके पूरी बॉडी बदलना चाहते हैं ना। हाँ। तो अच्छा ये मैंने देखा बड़ा ये अच्छे ही लगे हैं, ज़्यादा ख़राब हुए हुए नहीं, इसीलिए आपने ओपन एयर में भी प्लास्टिक करके रखे हुए हैं। अच्छा ये रिवो के हैं, वो वाला है। ठीक है। ये बम्पर कितने का है स्टील वाला जो है? ये 20,000 और ये जो फुल प्लास्टिक है ये 15,000 नॉर्मल सामान है, वैसे इतना महंगा नहीं। जिस गाड़ी की मैं बात करूँ उसका सामान बहुत जी टी खबर कम 86 जी खुदा से ग्रांड सामान तो पुराना मॉडल यो है बम्पर 40,000 और 45,000। चलो ज़रा आजम वापस जी मेरे। तो ये जी हाइलैक्स टोयोटा हाइलैक्स के बारे में था वो सामान। मैंने कहा यार ज़रा इसका भी साथ साथ कर लूँ, क्योंकि 93-94 मॉडल जो टोयोटा हाइलैक्स है वो बहुत एक हार्ड कोर गाड़ी है, पसंद की जाती है। 86 करोला की जी फेंडर्स पड़े हैं और सामने जो है ना वो इसका दरवाज़ा और ये फेंडर वगैरह ये मैंने देखे। यहाँ से आगे भी जाऊँगा, देखता हूँ कि यहाँ पे किन गाड़ियों का सामान है। अस्सलाम वालेकुम। टोयोटा विड्स गाड़ी का सामान है आपके पास? हाँ अच्छा। और आपके पास सामान किस गाड़ी का बताओ ज़रा? ये वेड्स और एक्सएलआई वाला है। विड्स और एक्सएलआई का है? जी जी। विड्स कौन सा मॉडल? 99 से लेकर 10 तक। 99 से लेकर 10 तक। 10 मॉडल तक। जी जी। 2010 तक 2000 तक 10 तक। ये हेडलाइट बनट मरगाट सब कुछ है। हेडलाइट बैकलाइट पार्ट से सारा पार्ट से। सब पार्ट्स। अच्छा मैं ये देखा शुरू से मैंने जब स्टार्ट किया तो उधर मैकेनिकल था और इधर अब आके बॉडी पार्ट्स शुरू हो गए। बार इंजन मिलते हैं। अच्छा हाँ यहाँ पर बॉडी पार्ट है। यहाँ पे इधर अंदर भी मैंने देखा बॉडी पार्ट्स बॉडी अच्छे। पार्ट्स ये बॉडी पार्ट्स का मार्केट है। चलो मार्केट ठीक है। आपकी दुकान का नाम क्या है? मंसूर वेट्स पार्ट सेंटर। तो चलते हैं जी इस साइड पे। अब ये बहुत ही कोई ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है और मुझे हर बंदे को अपनी पसंद की चीज़ नज़र आती है और मेरी पसंद वाली ये चीज़ें हैं। ये दरवाजे हैं, ये ओपन में पड़े इस वजह से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यही सामान लेके इसको रीपेंट करके तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी बन जाती है जी। ये वो नापैद चीज़ें हैं जो नहीं मिलती। ये बम्पर और ये सामने जो एक शॉप है ना, ये इस शॉप की जितना सामान मुझे नज़र आ रहा है तो समझ आ गई कि यहाँ पे है क्या। जिसमें स्टार्ट में ही ये जो बूट नज़र आ रहा है, डिग्गी कवर, ये बम्पर, मुझे समझ पड़ गई कि इस भाई के पास कोई नायाब चीज़ निकलेगी ज़रूर। ये फुल इसने यहाँ पर हैंग की हुई है। तो मैं चलता हूँ उस शॉप के अंदर। ये भाई अभी निकल के शॉप से गया है, लेकिन मैं दिखाना ज़रूर चाहूँगा। ज़रा थोड़ी मिट्टी पड़ जाती है, चीज़ें गंदी हो जाती हैं, लेकिन ख़राब नहीं होती। ये फ्रंट देखें जी किस गाड़ी का है, लोग समझ जाएंगे जो शौकीन है मेरी तरह के। अच्छा जी, और देखते हैं कि इन्होंने क्या रखा हुआ है सामान। अच्छी चीज़ जो है ना वो पैक करके रखी हुई होती है। बैक लाइट ग्रिल 86 करोला, फ्रंट ग्रिल 86 करोला, फ्रंट ग्रिल 86 करोला, फ्रंट ग्रिल 86 करोला। और ये जी पूरा स्टेयरिंग के साथ जो है ये गियर नॉब मुश्किल से मिलता है 86 करोला में। ये ऑटोमेटिक ज़रा कम आया था और एक बहुत खूबसूरत स्टेयरिंग मुझे नज़र आ गया, वो मैं उठा के दिखाना चाहूँगा ज़रूर। दुनिया से ये गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, कुछ कम ममालिक रह गए हैं जैसे पाकिस्तान है। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडोनेशिया मलेशिया में आज भी वो क्रेज़ है जो पाकिस्तान का है, और वो सब पुरानी गाड़ियों का। और कल तो मैं हैरान हो गया जब मैंने इंडोनेशिया में ऐसी मॉडिफिकेशन देखी 76 करोला से लेके 86 करोला तक, एक ना यकीन करने वाली गाड़ियाँ, उनकी खूबसूरती और उनकी मॉडिफिकेशन। भैया आप बताओ अपनी दुकान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बताओ आपके पास किस किस गाड़ी का सामान है, और कोई ऐसी नायाब चीज़ निकाल के बताओ इन गाड़ी के कि दिल खुश हो जाए यार। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म गाड़ियों का सामान है, 86 का, 88 का, 96 करोले का। अच्छा हाँ जी सही है। तो इंडस करोला तो ये है कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसका सामान बहुत ज़्यादा है। पंजाब में भी है, पेशावर में भी है, और क्योंकि यहाँ पे भी लोग
उसको तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बात ये है कि पुरानी गाड़ी का सामान मिल जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि वो मुश्किल है। अब मैंने आपके पास देखा शॉप पे बाहर इतने फेंडर्स हैंग थे 86 के कि मैं हैरान हो गया। फ्रंट पे इतने बम्पर्स पड़े कि मैंने पूरे बाज़ार में इतने बम्पर्स इस मॉडल के कहीं देखे ही नहीं है, आपके पास है। तो क्या आप सिर्फ इन्हीं गाड़ियों का काम करते हो? हमारे पास ज़्यादा सामान जो है ना, सिर्फ इन्हीं गाड़ियों का काम करते हो? हमारे पास ज़्यादा सामान जो है ना पुराने मॉडल का है। अच्छा। हम और कम भी इसका करता है, पुराने मॉडल का 86 का 88 का ठीक है। बाहर से मंगवाते हैं, बाहर हमारे लोग हैं। अच्छा, हाँ, तो अब क्या इस वक्त इतनी पुरानी गाड़ियों का सामान बाहर से आता है? बाहर से आता है, ढूंढ के लाता है बस। ढूंढना पड़ता है, बाहर भी ढूंढना इतना पड़ता है। आसानी नहीं हाँ, मिलता, इतना आसानी से नहीं मिलता है। और अगर मिलेगा तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा महंगा होगा। महंगा होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी। अब आपके पास 86 करोला, 88 करोला और इंडस करोला 91 से लेकर 2001 तक एक ही शेप आई है, उसका सब सामान मिल सकता है आपसे? हाँ, सब बॉडी पार्ट सब सामान मिलता बॉडी है। पार्ट्स आपके पास सब Body मिल parts, सकते हाँ हैं? जी, सब मिलता है। अच्छा, ठीक है, सही है। और अंदर इंटीरियर की जो चीज़ें होती है वो भी मिलता है, स्विच बोर्ड, पर्दे वगैरह, सीटें, सब कुछ मिलता है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले जब आपसे पूछा तो क्या पर्दों में जीटी वाले पर्दे अभी मिलते हैं, अवेलेबल हैं या नहीं है, या ढूंढने पड़ते हैं बहुत? अभी आता है लेकिन बहुत कम आता है, ज्यादा नहीं आता है। जीटी सामान तो बहुत कम आता है। अच्छा, हाँ जी, सामान लेकिन आता है सही? आता है, हाँ, ठीक है। कभी कभार आता है। थोड़ा सा साफ अगर हो जाए तो ये गेयर बहुत खूबसूरत है 88 का। ये जी साइड इशारे हैं 86 करोला के। धूल मट्टी की वजह से ये दुकान में ज़रा थोड़ा सा वो है, लेकिन सामान आपने माशाल्लाह काफ़ी एक नायाब वाला इकट्ठा किया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। जो इन गाड़ियों को समझते हैं उनके बारे में उन वो ये बात बहुत क्लियर उनको दिमाग में बैठ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। चलें, कोई ऐसी कोई नायाब चीज़ आप दिखाना चाहेंगे 86 की जो आपने संभाल के रखी हो कि यार ये एक मेरे लिए बड़ी स्पेशल सी चीज़ है? इस वक्त कोई मौजूद है चीज़? इस वक्त तो इस तरह हमारे पास नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादा जो है ना जीटी मांगता है, ये इस तरह चीज़ है। जीटी, ये देखें आपने निकाल दिए जीटी ट्विन कैम का, ये ओरिजिनल जीटी डिगी है। जीटी डिगी है। ठीक है, ये एक आपने रखी हुई है, ठीक है। और सीटें इसकी कोई? सीट है, लेकिन वो ये दुकान में नहीं है, दुकान में जगह नहीं इसलिए नहीं रखते। वो नायाब सामान है, ख़राब हो जाता है, वो अच्छा। गोदाम में रखते हैं हम लोग, उसको सेफ रखते हैं। हाँ, ताकि वो इसी तरह धूल मट्टी में चीज़ ख़राब हो हाँ, जाती है, खराब फिर हो लोग जाता लेते है नहीं। इधर। चलें, आपका नाम क्या है? सादिक खान। सादिक, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये वापसी पे एक शॉप रह गई, मैंने कहा यार इसका भी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपकी गाड़ी में दुकान में माशाल्लाह सामान है, मुझे कोई जापानी एक्स करोला और जी करोला का नज़र आया है। ये भी बड़ा नायाब सा सामान है, वुडन वाला, ये आता ही नहीं है, आए तो बहुत महंगा है। अच्छा बताएं, क्या है आपकी शॉप में? शॉप में नुस्कट है, बाल बानट, डिगी, छत, मुकम्मल बॉडी पार्ट। एक्स करोला और जी करोला, एक स्पंज मॉडल, जी3 मॉडल, 2 मॉडल, फिल्डर, इंटीरियर आपके पास मुकम्मल सामान है इंटीरियर का? हर चीज पड़े भाई। अच्छा, स्टेयरिंग, फुल कंसोल, चीज पड़े भाई जान। ये सामान जो है बड़ा नायाब है, ये नहीं मिलता, ये नहीं आता, बहुत कम आया है वुड वाला। दा जी करोला की रागले रखा ना ये? हाँ, ये जी करोला में आया है, जापान 2005 मॉडल में। वो डिगी है, फिल्डर वाला। अच्छा, टायर मियाँ सासो सामान हम जापान ना राजी टू कंटेनर पिंडाई की सारा कच्चा स्टाफ, कच्चा स्टाफ के सही जगह इनका भी जी। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि मैं कच्चा स्टाफ को और पेशावर शुबा बाज़ार को ज़रा कंपैरिजन करना चाह रहा था कि वहाँ पे और यहाँ पर क्या है। यहाँ पे भी सामान बहुत है, लेकिन आता सब वहाँ से है। सब सही था, मेहरबानी। को वापस निकलते हैं जी इस स्पेयर बॉडी पार्ट्स की मार्केट से। मैं इस साइड पे जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक शॉप पे नज़र आए थे कैनेडियन बम्पर्स, जो कि बहुत ही जो है वो रेयर है, वो बिल्कुल नहीं मिलते। अगर मिल जाए तो बहुत जो है वो बुरी हालत में होते हैं। और ये एक शॉप है जिसमें भी इन्हीं गाड़ियों का सामान है, तो लिहाजा चलें मैं बताना चाहूँगा। इंडस करोला करोला 2, ये बहुत लिमिटेड सी गाड़ी आई है, लेकिन गाड़ी बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, इसके जी ये देखें कितने खूबसूरत ये। अच्छा, इस करोला का टोयोटा जो है करोला 2, उसका ये फ्रंट है, टूरिंग उसकी ग्रिल, ये फ्रंट देख लें बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, संगाल दीजिए। खैर खैर कैनेडियन बम्पर था रिश्ता जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।
भाई सदा क्या हाल है आप? ठीक है। कैनेडियन बम्पर मिलेगा आपसे? हाँ मिलेगा। पशु मिला भी कितने का मिलता है? वो मिलेगा 12 से 15 हज़ार तक मिलेगा। रिपेयर? नहीं वो क्यों साफ। साफ दाना। और पिछला बम्पर? पीछे वाला वो 10,000 12,000 ये रेट है। 10-12 हज़ार। हाँ ठीक है सर। ये आपके पास ये 88 का? आई 88 का है। अच्छा, ये इसकी क्या प्राइस है? ये 20,000 से लेके 50,000 रुपये तक है। ग्रे कलर भी है वो 20 से 40,000 तक है। ठीक है। आपने माशाल्लाह सामान पूरा रखा हुआ है। 88 का भी मुझे नज़र आया और इंडस करोला का भी नज़र आया। हाँ ये 88 से लेके 2006 तक काम है मेरे। ठीक है। आपकी दुकान का नाम क्या है? अख्तर गुल। ठीक है। ये गियर किस गाड़ी का है? 88 का? ये 88 का है ना? अच्छा, खूबसूरत। ठीक है, थैंक यू। ये अख्तर गुल भाई हैं। मैंने सोचा कि इनसे ज़रा एक थोड़ा डिटेल इंटरव्यू ले लूँ, क्योंकि इनका जो शॉप में सामान मैंने देखा है वो अभी तक शुबा बाज़ार है, मुझे किसी भी शॉप पे इस किस्म का सामान नहीं नज़र आया। तो मैंने सोचा कि यार इनसे ज़रा बात करना ज़्यादा अच्छा है। अख्तर गुल भाई बताएं जी आप अपने काम और सामान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। नाम अख्तर गुल है, पेशावर शुबा बाज़ार, दुकान नंबर 2। काफ़ी सारी वीडियो मैंने ख़ुद भी चढ़वाया गाहक के लिए, क्योंकि डिलीवरी भी हमारे पास है, TCS भी है, लिफ्ट भी है, सब कुछ पे मैं थ्रू की सामान भिजवाता हूँ। सही। 86 से 2014 तक पार्ट्स है मेरी, बॉडी पार्ट्स, बम्पर, लाइट, दरवाज़ा, गत्ता, कैचर, ताला, स्पीकर, सब कुछ हमारे पास है। और व्हाट्सअप नंबर मैं इसमें शेयर करवा दूँगा। सामान तो आपने देखा है, गोदाम में भी है, बहुत है। तो जो भाई को चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं, अच्छी कीमत में मिल जाएगी। इस शॉप पे मेरा काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि वो जो शॉप का ऑनर था लड़का, उसने कहा कि यार मेरे पास ज़रा सामान बहुत अच्छा है तो तुम डिटेल में बनाओ और मैं ख़ुद भी बताता हूँ। तो ये पहला बंदा था जिसने थोड़ी ख़ुद रेट्स बोलने का जिक्र किया, क्योंकि शॉप्स वाले ज़्यादातर कहते हैं रेट ना बताओ, क्यों कि जब गाहक आता है रेट ऊपर नीचे वो होता है तो फिर वो इस चीज़ों पे लांझा आता है। तो चलते हैं जी अब आगे की तरफ इस बाज़ार में। ये बाज़ार यहाँ से स्ट्रीट एंड है, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह है कि मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पर जो है वो जितना अच्छा बता सकूँ। धूप थोड़ी सी तेज़ है, आज गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये थोड़ी सी हिम्मत की है कि मैं चीज़ें बना सकूँ। ये इस साइड पे आने का मकसद ये था, ये जो शॉप है यहाँ पे फ्रंट पे 2 बम्पर पड़े हुए थे, वो बम्पर ऐसे हैं गाड़ी के कि वो मिलते नहीं हैं इसके पास फ्रंट पे, और बहुत इजीली मुझे नज़र आ गए। ये हैं जी टोयोटा करोला इंडस जो है कैनेडियन मॉडल, DX करोला उसको कहते हैं। ये उसके बम्पर्स हैं जी। ये धूप है अभी इस वक्त, तो ज़्यादा इसके ऊपर ज़रा रोशनी पड़ रही है, मैं शायद सही नहीं बता सकूँ, लेकिन ये इसकी क्वालिटी है जी। रिपेयर हो जाते हैं और ये होके ठीक बन जाते हैं। और ये भी पड़े हुए हैं जी बम्पर, ये कोई ये GT करोला का बम्पर, ये सादा इंडस का बम्पर है, जैसे ये वाला बम्पर है। तो ये वाला बम्पर भी ज़रा थोड़ा नायाब किस्म का है, ये भी नहीं मिलता। लेकिन चलें, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ गया है। तो ये यहाँ से जी मार्केट एंड हो जाती है, और शॉप्स जो है ना वो इसी तरह छोटी छोटी हैं, और फिर साथ जो है वो गोदाम है, और गोदाम में जो है वो सामान पे सबके पड़े, लेकिन गोदाम थोड़े से दूर दूर है। यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि पिंडी और यहाँ का कंपैरिजन इसलिए करना था कि कुछ कमेंट्स इस तरह के थे कि जी आप पेशावर में लाजमी बनाएं, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि इस जगह को डिटेल से बता सकूँ। तो ये थी जी पेशावर शुबा बाज़ार की एक छोटी सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि मैं दोनों का कंपैरिजन करके बता सकूं कि पेशावर और रावलपिंडी में क्या डिफरेंस है। ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पेशावर शुबा बाज़ार में किस किस बंदे ने आकर यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हुए गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स या कभी इंजन बनवाने का। थैंक यू सो मच।